MWM ने 40 मार्च ख़त्म कर दिया। रहनुमा MWM ने कहा कि हुकूमत ने मामले को मुस्बत अंदाज में हल किया, गवर्नर से इंतज़ामिन है, मुतालबात पूरे होंगे। रहनुमा शिया उलमा काउंसिल ने कहा कि 40 से पहले जितने ज़ायरीन पहुँच सके पहुँचाया जाएगा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी बोले कि इस साल बज़रिया सड़क 40 के लिए सफ़र ना किया जाए। इराक़ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ में शुरू करवाया जाएगा। जिनके इराक़ी वीज़े जारी हो चुके हैं उन्हें रियायती टिकट दिलवाएंगे। इराक़ी वीज़े की मुद्दत में 2 माह तक तोसी करवाई जाएगी। बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। MWM ने हमारी बात सुनी और अहमियत दी। भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश थी। 2 साल कबल पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार था, आज ऐसा नहीं है। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज निभाया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की कोशिश थी कि ईरान की जितनी मदद हो सके करें। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क मईशत 70वें नंबर से 40वें नंबर पर आ गई। अब पाकिस्तान को टॉप 20 मुआशी मुल्कों में शामिल करना है। ज़ेरे ज़मीन मौजूद ज़खायर को निकालने की कोशिश करेंगे। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन मुतहरिक वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। नादहिंदगान को पानी वाजिबात अदा करने के लिए 3 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया गया। KMC पर वाटर कॉरपोरेशन के पानी के बिलों की मद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बल्दियाती इंतखाब के लिए नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात रवां साल दिसंबर में मुतवक्के। बल्दियाती निज़ाम टैक्स के निफाज के लिए बाइख्तियार होगा। बल्दियाती निज़ाम के तहत हर महकमे की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कायम की जाएगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का यौम शहादत उनके आबाई गांव में शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। मुसल्लह फ़ौज के चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ौज के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अली इकबाल की मज़ार पर हाज़री, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत कहते हैं। मेजर तुफैल ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर जान कुर्बान की। कौम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपने अजीम हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी अफवाज हर महाज पर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। मियांवाली के इलाके में CCTV और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की तो दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों से 2 दस्ते बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। CTD टीमों ने कुंडिया के करीब नाकाबंदी। दहशतगर्दों का पुलिस और दीगर इदारों पर हमले का मंसूबा था। कराची में एक ही रोज 2 फैक्ट्रियां जल गई। लाठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लगी। खौफनाक आग के बाद फैक्ट्री मुनहदम हो गई। दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी हुए। 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक फैक्ट्री में 1000 के करीब लोग थे। बेशतर को खंबे के जरिए इमारत से निकाला गया। रेंजर्स ने एतराफ की फैक्ट्री में मौजूद खवातीन को बाहर निकाला। फैक्ट्री में पुराने कपड़े रिसाइकल होते थे। रात 11 बजे शोले फिर भड़क उठे। आग ने मुल्हिका गत्ते की फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। कपड़े की फैक्ट्री में शोले निकलकर गत्ते की फैक्ट्री की छत पर गिरे थे। हुकाम के मुताबिक दोनों फैक्ट्रियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आग लगने का नोटिस लिया। कमिश्नर कराची को मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एहतजाज के दौरान तशद्दुद के इल्जाम में SHO स्टील टाउन के तबादले का केस। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर के तबादले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया मुकर्ररा वक्त से कबल तबादले के लिए जायज़ वजूहात का होना ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार को 2 शोकोस नोटिस जारी हुए। दरखास्त गुजार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी ज़ेर इल्तवा है।
पाक भारत जंग में इसराइल ने भारत की मदद की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भारत की जानिब से इसराइली हथियार इस्तेमाल करने की तस्दीक कर दी। कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। भारत ने इसराइली हार्पी ड्रोन और बाराक 8 मिसाइल दागे। इसराइल इन चंद ममालिक में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान पर हमले की हिमायत की थी। भारत इसराइल से $2.9 अरब के फौजी हार्डवेयर दरामद कर चुका है, जिनमें रेडार, जंगी ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की यरूशलेम में भारतीय सफ़ीर से मुलाकात। इसराइल और भारत के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इसराइल सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि कंट्रोल का मकसद सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और हमास का खात्मा है। किसी की परवाह नहीं, गजा में सिक्योरिटी जोन ज़रूर कायम होगा। उधर इसराइल में बरतानवी सफ़ीर ने भी गजा पर मुकम्मल कब्जे को बड़ी गलती करार दे दिया। साइमन वॉल्टर ने कहा कि इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जे से बाज रहे। जंग को तूल देना फौजियों, यरगमालियों और फ़लस्तीनियों की मज़ीद अमवात का बायस बनेगा। हमास को हटाना सिर्फ सियासत और सिफारतकारी से मुमकिन है। अमेरिका इसराइल को $4.2 अरब से ज़ायद के हथियार दे चुका। अमेरिकी थिंक टैंक का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने हथियार 7 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक फराहम किए। इन हथियारों का इस्तेमाल गजा में जंगी जराइम के लिए हुआ। ये सिर्फ जुज़वी तफसीलात हैं। कई हथियार अब भी तरसील के मुंतज़िर हैं। इंसानी इमदाद के बंदिश और क़हद के बावजूद अमेरिकी असलहे की फराहमी जारी रही। लाहौर के इलाके सुंदर में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 3 अफराद जाबाक और 2 जख्मी। केनाल रोड पर गाड़ी ने रेडी बानों और मोटरसाइकिल सवार को हिट किया। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं। सूबे में निजी और सरकारी स्कूल 15 अगस्त के बजाय 1 सितंबर से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक्स पर पैगाम में कहा कि छुट्टियों में इजाफा गर्मी और हब्स को मद्देनजर रखकर किया गया। और T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कौमी वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म। उधर प्रैक्टिस सेशन में हेड कोच का पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को चैलेंज। शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। पंजाब हुकूमत का अवाम से सफाई फीस लेने का फैसला। 200 से लेकर 5000 तक सफाई फीस आयद की जाएगी। 1 साल में 15 अरब रुपए का टारगेट रख दिया। महकमा बल्दियात के मुताबिक 5 मरला से कम प्लॉट पर 300 रुपए, 10 मरला तक प्लॉट पर 500 रुपए फीस होगी। कारोबारी जगह पर 1000 रुपए और बड़े बिजनेस पर 3000 रुपए फीस मुकर्रर की गई। अमेरिकी सदर का बहादुरी से लड़ने वाले फौजियों के लिए मिलिट्री अवार्ड का ऐलान। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में पर्पल हार्ट इवेंट से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, मेरीन कोर के सार्जेंट थॉम्पसन वियतनाम में हमलों में 6 बार जख्मी हुए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और अफगानिस्तान में लड़ने वाले फौजियों की भी तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के फंड्स मुअत्तल कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूनिवर्सिटी के $584 मिलियन के फंड्स मुअत्तल किए। सदर ट्रंप इससे कबल हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया समेत कई इदारों की फंडिंग रोक चुके हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के टेक कंपनी इंटेल के CEO लैब बोतान पर चीनी कंपनीज के साथ ताल्लुकात का इल्जाम, मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के करीब छोटा तैयारा रिहायशी इलाके पर गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद हलाक, 2 जख्मी। हुकाम के मुताबिक मरने वाले 4 अफराद तैयारे के मुसाफिर और 2 मुतासरा घर के अरकान थे। उधर चीन के इलाके में सियाती मकाम पर पुल टूटने से 5 अफराद हलाक।
कीनिया में बस ट्रेन से टकरा गई, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कंपनी मुलाजिमीन तरबियत मुकम्मल करके वापस जा रहे थे। रेड क्रॉस कीनिया के मुताबिक बस के मलबे से 4 लाशें निकाल ली गईं। अमेरिका में हेलीकॉप्टर बिजली के तारों से टकरा कर दरिया में गिर गया, 2 अफराद हलाक। हादसा एल्टन इलिनॉय के करीब पेश आया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तहकीकात का आगाज कर दिया।